तो दोस्तों इम्पोर्टेंट वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का परफॉर्मेंस पॉलीकैब का थोड़ा ख़राब रहा है। 1% से नीचे स्टॉक यहाँ पर डाउन था आज। और लिटरली हो क्या रहा है पॉलीकैब में, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आज डिटेल में। पॉलीकैब इंडिया का जो स्टॉक है वो आज डिक्लाइन में रहा 1% से, जो 7,605 का इसका भाव चल रहा है। तकरीबन आप इंस्टीट्यूशनल का अगर कॉन्फिडेंस देखेंगे, फिर भी जो एक कॉन्फिडेंस है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का वो अभी भी हाई है, और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग जो है वो 23% की है स्टॉक में। अभी भी कंसिस्टेंट ग्रोथ है नेट सेल्स में और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। पॉलीकैब का जो एक स्टेटस रहा है, एक फेवर्ड स्टॉक का स्टेटस रहा है कंज्यूमर ड्यूरेबल में। एक वायर एंड केबल सेगमेंट में काम करता है पॉलीकैब, और जो सीलिंग फ़ैन होते हैं और इस तरीके से लाइट वगैरह होती है, इस तरीके की चीज़ें में सेगमेंट्स में ये काम करते हैं। अब कुछ एनालिस्ट ने यहाँ पर कॉशन बताया कि अभी भी स्टॉक जो है वो एक्सपेंसिव है, उसका जो वैल्यूएशन है वो एक्सपेंसिव है। प्राइस टू अर्निंग रेशो जो पी रेशो होता है वो 48 के ऊपर है, और प्राइस टू बुक रेशो है 10 का है। तो कभी भी प्राइस टू बुक रेशो जो है वो एक तरीके से एसेट क्वालिटी, ब्रांड क्वालिटी, इसके ऊपर फोकस रहता है। मतलब जनरली एक डिफरेंस बता रहा हूँ कि प्राइस टू अर्निंग रेशो जो है वो स्टॉक कितना एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू इट्स अर्निंग्स, वो बताता है। मतलब वो जो ग्रोथ है उसके कंपेरेटिवली, उसके ईपीएस के कंपेरेटिवली प्राइस अभी कितना सस्ता चल रहा है या महंगा चल रहा है, ये प्राइस टू अर्निंग बताता है। लेकिन प्राइस टू बुक बताता है कि किस तरीके से नेट क्वालिटी जो है एसेट की, जो ब्रांड क्वालिटी है जो कंपनी ने बनाई है, उसका जो प्राइसिंग है वो वैल्यूएशन किस तरीके का है। तो अभी भी प्राइस टू बुक ज़्यादा है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशो जो है वो यहाँ पर पॉलीकैब का एक मीडियम लेवल तक हम बोल सकते हैं। लेकिन अभी क्या हम एंट्री कर सकते हैं पॉलीकैब में, तो इतना थोड़ा एंट्री करना थोड़ा सा मुश्किल है। हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एक परफॉर्मेंस तो अगर हम देखेंगे तो इनका क्वार्टरली परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। जून 2025 के क्वार्टर का 25% की सेल्स ग्रोथ आई है, और नेट प्रॉफिट में भी आप देख सकते हो यहाँ पर 50% की प्रॉफिट ग्रोथ आई है। तो जो इनका ईयर ऑन ईयर 402 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ करता था, आज वो 600 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। पिछली साल अगर इनके सेल्स देखे जून 2024 में, तो 4,698 करोड़ के हुआ करते थे, आज 5,906 करोड़ के सेल्स हुए हैं। तो तकरीबन सेल्स ग्रोथ काफ़ी ज़बरदस्त रही है, और प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रही है। और इनका जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो सेल्स है वो 23,616 करोड़ की आने वाली है मार्च 2026 तक, और मार्च 2025 तक इनकी सेल्स आई है 22,408 करोड़ की। तो अच्छा, एक सेल्स ग्रोथ में अच्छा ग्रोथ हम इसको बोल सकते हैं। और अगर नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो 2,046 करोड़ से लेकर आज 2,244 करोड़ तक के इनके सेल्स ग्रोथ है। 10 साल का कंपाउंड ग्रोथ सेल्स ग्रोथ अगर देखेंगे 17% का, 5 साल का 20% का, 3 साल का 22% का रहा है। डबल डिजिट में अच्छा सेल्स ग्रोथ रहा है, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ ज़बरदस्त रहा है। 10 साल में 28%, 5 साल में 21%, और 3 साल में 29%। स्टॉक प्राइस भी इसी तरीके से मूव हुआ है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छी रही है। तो दोस्तों एंट्री करने का अगर मैं बोलूँ तो कोई बाय सेलिंग रिकमेंडेशन मैं नहीं देता हूं, लेकिन अगर आपको एंट्री करनी है तो यहां पे मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर है। ये मेरा रिंको चार्ट का सेटअप है, ये कैसे बनाना है किसी और अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस पे यहां पर कंपनी अभी स्टॉक आ चुका है। 7,200 7,300 तक का रेजिस्टेंस है, वो एक रेंज है। उसी में अगर उसी को तोड़ता है, अगर स्टॉक उसके ऊपर जाता है, तो यहाँ पर आप नया एक आपका पोजीशन ले सकते हो, अगर आपने लिया नहीं हो तो। अगर यहाँ पे किसी ने ले चुका है तो बाय सिग्नल तो वैसे भी ईएमए को क्रॉस करने के बाद आ चुका था, तो 5,493 के भाव पे अगर आपने लिया है तो अच्छी बात है। क्योंकि ये स्टॉक बीच में लुढ़का भी था। लुढ़का क्यों था बीच में? क्योंकि एक न्यूज़ आई थी कि इनके ऊपर इनकम टैक्स के रेड पड़ गई। ठीक है, ऑलरेडी स्टॉक महंगा हो चुका था, ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज़्यादा चल चुका था। तो थोड़ा सा आप देख सकते हो, ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज़्यादा चल चुका था तकरीबन दिसंबर 2021 से और 2020 से। तो थोड़ा करेक्शन वहाँ पे बनता भी था, लेकिन इसी करेक्शन में, इसी डीप में अगर आप बाय करते तो आप देख सकते थे डबल बॉटम बना, और बाइंग सिग्नल जब भी आया रिंको चार्ट के ऊपर आपने अगर बाय किया होता यहाँ पे इस भाव पे भी तकरीबन 4,600 के भाव पे या फिर 5,300 के भाव पे, तो अभी आप प्रॉफिटेबल होते। लॉन्ग टर्म की बात मैं करता हूँ, लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन्वेस्टिंग के बारे में मैं सोचता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगा पॉलीकैब के बारे में। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते दोस्तों अगले